कलम। नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है भैया आपके टारगेट सीईटी बैच में। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कुछ पेपर किए थे। वो क्वेश्चंस किए थे जो आपके पेपर में आ चुके हैं, पेपर सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर पेपर। अब हम क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में क्या है भाई, लगभग 15 टॉपिक हैं, लगभग 15 टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। मोटे मोटे जो टॉपिक है वो कितने टॉपिक है भाई, 15 टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन टॉपिक में से क्या है, अगर टाइम देखो तो टाइम आपके पास लगभग एक ही महीना लगा के चलो। दिसंबर में तो कराने की कह रहे हैं, वो डेट अभी तक आई नहीं है, तो लगभग 30 ही दिन मान के चलते, कम से कम इतने दिन है अपने पास। कितने दिन है, 30 दिन है। हर टॉपिक से सेलेक्ट करके मैं आपको डेली कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। हर सूरत में, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, डेली ये सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं। इस प्रकार हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे भाई, 600 क्वेश्चन कर लेंगे। तो जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको ये 600 क्वेश्चन का तो आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए। इनका आंसर लगाने में आपको एक पल का भी समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपके पेपर में आने वाला जो मैथ्स है वो 99% कहां से, इन 600 क्वेश्चंस में से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा भाई। जो 1% बचेगा वो मैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताता रहूंगा। भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो आ चुकी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आ सकती हैं इनोवेशन के साथ, बदलाव के साथ। ठीक है, उसकी चर्चा हम क्वेश्चन करते करते साथ में कर लेंगे। तो इन 600 क्वेश्चन के साथ लगभग साथ में करेंगे तो लगभग 50 से 100 क्वेश्चन और होंगे बीच में। ठीक है, और आपका सारा पेपर उन्हीं में से आ जाएगा, आपको उस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो इस टारगेट के साथ, टारगेट 600 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है टारगेट, 600 क्वेश्चन है भाई। इन 600 क्वेश्चन के टारगेट को स्टार्ट करते हैं भाई इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ दिस इज व्हाट। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया आप चीजों को वैसा वैसा लिख लो एक बार। क्या दिया अभी, 0.15% के लिए क्या करेंगे अभी, अपॉन में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 33 1/3 मीन्स 1/3, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, कितना आएगा, कितना दे रखा है, 1,80,000। ठीक है भाई, इसका क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे। इसका डेसिमल हटाने के बाद ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो जा भाई, कितना आ जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे, तो इस 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, 3 से 18 कट जाएगा 6 बार, और कितना आ जाएगा, 15 छके 90, 15 इंटू 6 90, जो कहां बैठा है, आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, इसमें एक चीज थी, वो चीज क्या है भाई, जो एकदम बेस से कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने यूज किया है एक चीज 1/3, किसकी जगह, 33 1/3 की जगह। ये इसकी क्या है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नमान है। कैसे किया भाई, पहले इसको सिंपल साधारण भिन्न में बदलेंगे। पहले क्या करेंगे, गुणा, 33 गुणा 3 99, 99 प्लस में 1 यानी 100, क्या बनेगा भाई, 100/3। परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड अपॉन 100, 100 से 100 कट जाएगा, और इस तरह से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 1/3। ठीक है, समझ आ रहा है आप सबको भाई। किसी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी चीज में अगर मैं कर रहा हूं, आपको प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं भाई। ठीक है, क्योंकि आप बताओगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, तो आप तुरंत कमेंट करना जो चीज ना समझ आए। ठीक है,
बीच बीच में साथ साथ में जो चीज पूछ उसका जवाब देते रहा गुरु भी, बता रहे कि हाँ पढ़ रहे हो, सो नहीं रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ना यहाँ कर दे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसा दिया हमें क्या करना है वैसा लिखना है। ठीक है, आपको मैंने एक चीज सिखाई है, आपको क्या ना भाई फोकस मैंने इस चीज पे करना है। सपोज करो कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो वैसा ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी है उस चीज को सिर्फ मैथ्स के फॉर्म में लिखना है, और अगली कदम पे क्या होगा, आपका आंसर बैठा होगा। जैसे ये इक्वेशन है मैथ्स के फॉर्म में लिख रखी है, तो आगे जब क्वेश्चन आएगा ना, आप देखना उस क्वेश्चन को अगर आप इस फॉर्म में लिख पाते हो ना, तो ये मान लो आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं 45% है, परसेंट हटाएंगे तो 45/100, ऑफ का मतलब गुना क्या है 360, प्लस में 30% क्या आएगा भाई 30/100, ऑफ यानी मल्टीप्लाई क्या है 400, इज इक्वल टू 25% यानी 25/100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हो भी, ऑफ का मतलब गुना, और यहाँ पे क्या है एक्स, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी। ठीक है, पहले तो यहां से जो नंबर सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लो भी। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो गए, इसके 1 जीरो से इसका 1 जीरो गया, 5 से 9 बार गया, 5 से 2 बार गया, 2 से 18 बार गया। ठीक है, तो 18 गुना 9 कितना हो गया भाई, 9 अठे 72, 7 9 एकम 9 और 7 16, 162, प्लस ये 4 तिया 12 कितना आ गया भाई 120। क्लियर है यहां तक बात, इज इक्वल टू 1/4, 25 से एक बार, 25 से 4 बार। यहां तक बातें क्लियर है भैया आपको। इनको ऐड करेंगे क्या आएगा भाई 282, ये 4 कहां जाएगा भाई ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 3 4 दूनी 8 3 11, कितना आ रहा है भाई 1128। कहाँ है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है भाई, भैया ऑनलाइन वाले बताया करो साथ साथ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, 99.99% चांस है इस क्वेश्चन के बाहर आने के, क्योंकि रिसेंटली जितने भी पेपर हुए हैं ना उनमें ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, इफ 80% ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 63 देन द नंबर इज व्हाट। ठीक है, आपको क्या कहा था मैंने भी, जैसा दे रखा है वैसे लिख दो, 80% ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर, नंबर नहीं पता तो नंबर को क्या लेट कर लेंगे हम। ठीक है, 80% यानी 4/5, ये पेंसिल थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रहा है अभी, हाँ ठीक है, 80% यानी 4/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 3/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, नंबर हमें पता नहीं, नंबर हमें नहीं पता तो उसके लिए नंबर को क्या लिख सकते हैं n, जो हमें फाइंड करना है इज 63। ये कितना दे रखा है भाई 63 दे रखा है। ठीक है, तो n को आप एक जगह रखो, बाकी चीजों को क्या करो दूसरी साइड ले जाओ। 63, ऊपर वाला 3 कहा जाएगा नीचे, नीचे वाला 5 कहां चला जाएगा ऊपर, 3 से कितनी बार कट गया 21 बार, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है 105। कितना है भाई 105।
5। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? ओके है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नंबर 350 इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25%। कोई नंबर है 350, कोई नंबर है 350, पहले वो क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया 20%, फिर क्या किया, डिक्रीज किया गया है 25%। यहाँ पे कुछ चीजें आपको जानने लायक है, वो क्या है भाई, पहली चीज है फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है आपको। क्या करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/5। दूसरी चीज क्या है, 25%, 25% की कितनी आएगी, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, 25 से कटेगा कितना आएगा, 1/4। ठीक है भाई। अब नंबर क्या था 350, पहले इसको इंक्रीज किया कितना, 20%। 20% मतलब अगर नंबर 5 है तो कितना इंक्रीज कर रहे हैं भाई, 1, तो कितना हो जाएगा 6, तो लिख सकते हैं इसका कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब ये नंबर आ गया रिजल्ट आपके पास। अब वो क्या कर रहा है, इस रिजल्ट को क्या कर रहा है, डिक्रीज बाय 25%। 25% यानी 1/4, 4 में से 1 डिक्रीज करेगा तो कितना बनेगा भाई, 3/4। यही आपका क्वेश्चन था अभी। ठीक है, 5 से काट देंगे सीधा, कट रहा है 70 टाइम्स, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से फिर कट रहा है भाई कितनी बार, 35 टाइम्स। आपके पास क्या आ गया अभी, यहाँ से 35 इंटू में 9, और आपका आंसर क्या आता है अभी, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 45 4 27 और 31, नंबर क्या आएगा अभी 315। नंबर क्या आ रहा है 315। ठीक है, समझ आ रहा है भाई यहां तक? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। इफ P is 40% less than Q, then how much percent more Q is how much percent more than P? ठीक है, क्या पता होनी चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू किसकी, 40% की। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। क्या होती है, 2/5। अब यहाँ पे क्या है, जिसके साथ देन लगा होता है, जिसके साथ देन लगा होता है वो होती है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है, एक P है और एक Q है। उसने क्या कहा, P is 40% लेस देन Q, P Q से 20% छोटा है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 5। कितना छोटा है, 2 छोटा है, 2 छोटा है, 2 कम करने के बाद क्या आएगी भाई, P की वैल्यू 3। ठीक है, आपके पास P की वैल्यू भी आ गई, आपके पास Q की वैल्यू भी आ गई। अब आपको क्या देखना है अभी, क्या पूछा उसने, Q इज हाउ मच परसेंट मोर देन P। भाई देखना ये Q P से कितना ज्यादा है, क्या देखना है, Q P से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है अभी, 2 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है भाई, 3 पे। 2/3 क्या होता है भाई, 66 सही, 66.66%। ठीक है, कितना है, 66.66% इसकी परसेंट वैल्यू होती है। ठीक है, वैसे अगर देखें तो कितना आएगा भाई, 66 से 2/3, कितना आएगा, 66 से 2/3%। लेकिन जब भी आप कहाँ पे पहुंच जाए, सॉल्यूशन करते करते जब आप इस संख्या पे पहुंच जाए, फ्रैक्शन वैल्यू पे, तो आपको क्या करना है, एक बार आपके ऑप्शंस की तरफ देखना है। अगर आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो आप ऐसे लिखिएगा, और अगर डेसिमल में दे रखा है तो ऐसे लिखिए। कहीं ऐसा हो कि आपको आदत हो किस चीज में ऐसे लिखने की, फिर यहाँ देखो भाई यहाँ तो मिक्स फ्रैक्शन में दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद क्या करना है, आपको आपके ऑप्शंस की तरफ देखना है। ठीक है, ये है भाई आपकी अपनी ऐप है एडू चाणक्य, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जो बच्चे यहाँ आ नहीं सकते संस्थान में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करनी है, एडू चाणक्यन ऐप। यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्सेज पे बहुत बड़ी छूट है। ठीक है, क्योंकि टारगेट बैचेस चल रहे हैं। और ये नंबर है भाई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 9996406888।
ये नंबर है। अगर आपके किसी एग्जाम को लेकर, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर अगर आपको क्वायरी है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी क्वायरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस बाय 15% देन व्हाट विल बी द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना भी, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना। ऐसा मैंने क्यों कहा है कि स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि भाई अब तक जो भी ये क्वेश्चन आ रहा था तो ये क्वेश्चन किस पे आता था, स्क्वायर पे आता था। किस पे आता था, स्क्वायर पे आता था। अब की बारी उसने किस पे दिया है ये क्वेश्चन, सर्कल पे दिया है। किस पे दिया है, सर्कल पे दिया। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ना, सिर्फ शब्दों का फर्क है। लेकिन बच्चे को क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेरर होता है कि भाई स्क्वायर का पूछता था, इसमें सर्कल दे रखा है, तो आधे बच्चे तो वैसे ही छोड़ देते हैं। आधे बच्चे तो वैसे ही छोड़ देते हैं, स्क्वायर की जगह सर्कल पूछ रहे, इसमें पता नहीं क्या होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके लिए एक बात पता होनी चाहिए, क्या, एरिया ऑफ सर्कल। क्या पता होनी चाहिए भाई, एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए आपको। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब सारा खेल पाई आर स्क्वायर पे छुपा है। अगर मैं ध्यान से देखूं भाई, सपोज करते हैं उसकी रेडियस आर है, तो उसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब बढ़ने के बाद क्या बढ़ेगा, उसकी रेडियस ही तो बढ़ेगी, क्योंकि पाई क्या है, पाई कांस्टेंट नंबर है। पाई क्या है भाई, पाई कांस्टेंट है। ये तो हमेशा सेम ही रहेगा। जो चेंज होगा वो किस में होगा, रेडियस में होगा। तो रेडियस इंक्रीज होने के बाद उसको कैपिटल आर लिख देते हैं, ये लो। ठीक है, जब आप इसकी रेशियो निकालोगे तो जो सेम नंबर है वो तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो जो फर्क पड़ना वो किससे पड़ना है, इस आर स्क्वायर से और इस आर स्क्वायर से ही पड़ना। और यही चीज किसमें होती है, स्क्वायर में। जो क्वेश्चन अब तक आता था कि किसी एक स्क्वायर की भुजा को, साइड को 20% इंक्रीज कर देता है तो 5% चेंज इन इट्स एरिया, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता था भाई। ठीक है, वहां पे क्या थी, साइड ए होती थी तो ए स्क्वायर हो जाता, और ये इंक्रीज होने के बाद ए स्क्वायर हो जाता। फर्क कितना है कि इस ए स्क्वायर को क्या कर दिया, आर स्क्वायर। चीजें सेम है, तो हमें क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर करना है। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 15% को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। यानी उसकी रेडियस क्या रही होगी, 20 रही होगी। और इंक्रीज कितनी हुई है भाई, 3, तो नई रेडियस कितनी आएगी, 20। ठीक है, जब उसकी रेडियस 20 है तो उसका एरिया कितना होगा, लगभग 400। कितना है भाई, 400। अब 23 का स्क्वायर बताओ भाई कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है भाई, हाँ भाई 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। आप यहां से देख सकते हैं जो उसका एरिया वो बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई, ये 400 से कितना हो गया, 529 बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई, 129। कितना बढ़ गया, 129। अब ये 129 कितने पे बढ़ा है, 400 पे। पहले कितना था, 400 था। अभी 400 पे 129 बढ़ा, तभी कितना हुआ, 529। आपको कितने पे निकालना है प्रतिशत के लिए, 100 पे। 20 से 20, 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 1/4। ठीक है, परसेंट। अगर ये डेसिमल में दे रखा हो तो क्या आएगा, 32.25। क्लियर है भाई, आपके ऑप्शन में कैसा दे रखा है, डेसिमल में दे रखी है। ये रहा आपका आंसर 32.25। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करके रख लेना। ठीक है, और हरियाणा के जो पेपर होते हैं ना भाई, उनमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो पहली बार लॉन्च हुए हैं वो क्वेश्चन अक्सर हरियाणा के पेपरों में आते हैं। अपने सीईटी में और एसटेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। इफ x is 30% then y and z is 50% less than x, then z is how much percent less than y। भाई यहाँ पे तीन चीज दे रखी है, x, y और z, इनके रिलेशन दे रखे हैं। अब रिलेशन क्या है वो हम यहाँ लिख लेंगे। अभी क्या रिलेशन दे रखे हैं, पहले मैं कहा x is 30% लेस देन y। 30% मतलब 3/10। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 10। लेस है भाई, कम है। कितना है, कम है। कितना कम है, 3 कम है। तो यहां से 3 कम करने के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 7।
ठीक है, कितनी आ जाएगी 7, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, वाई की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, z इज 50% लेस देन x, 50% यानी 1/2। ठीक है, z लेस है y से, x से सॉरी कितना 50%, दैट x की वैल्यू क्या है अभी 2, और एक कम है, लेस है ना, एक लेस करने के बाद कितना आएगा, दो में से एक लेस होगा एक, ये किसकी वैल्यू आ गई z की। तो यहां से x और z की भी वैल्यू आ गई, x कितना है 2 और ये कितना है भाई z कितना है 1। ठीक है, इनकी रेशियो क्या है भाई 7:10 और इनकी रेशियो कितनी है 2:1। इन दोनों में कॉमन कौन है भाई, इन दोनों में कॉमन कौन है x, कॉमन कौन है x। हमें क्या करना है, x को करना है बराबर, बराबर कैसे करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ये कितना हो जाएगा अभी 14, ये भी कितना हो जाएगा 14, इसको करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा अभी 14, और इसको 2 से करेंगे ये कितना हो जाएगा अभी 20, सॉरी ये कितना हो जाएगा 7, 7 से करने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्या है रेशियो 14 रेशियो 20 रेशियो 7, तीनों की वैल्यू आ गई आपके पास, x की भी आ गई, y की भी आ गई और z की भी आ गई। अब आपसे पूछा क्या है अभी, हाउ मच परसेंट z इज हाउ मच परसेंट लेस देन y, ये z y से कितने परसेंट लेस है, कितना लेस है अभी यहाँ पे, कितना लेस है 20 है, ये 7 है, कितना लेस है अभी 13 लेस है, कितना लेस है 13, 13 लेस है अभी, कितने पे लेस है भाई 20 पे, आपको निकालना है कितने पे परसेंट है यानी 100, 20 से कटेगा कितनी बार 5 टाइम, 13 इंटू 5 क्या आएगा अभी 65 यानी 65%, कितना आएगा 65%। क्लियर है भाई यहां तक, कोई डाउट, ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई। ठीक है, two numbers are less than a third number by 25% and 36% respectively, the percent of first number is less than second number। भाई कोई नंबर है 100 मान लेते हैं, एक नंबर उससे लेस है कितना 25%, यानी कितना आएगा 75। दूसरा नंबर क्या है 36 लेस है, 36 लेस करने के बाद क्या आएगा अभी 64 है। अब पूछा है कितना लेस है, कितना लेस है अभी 11 लेस है, कितने पे लेस है 75 पे, 11 लेस है कितने पे 75 पे, निकालना है कितने पे है अभी 100 पे परसेंट के लिए, 25 से, एक सेकंड
अभी कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, ठीक है। करते इसको 25 से कितनी बार जाएगा अभी, 3 बार। ये 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा अभी, 44/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12, 2 ठीक है। अभी कितना आएगा, 14%। आपका यहाँ पे आंसर क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग एरर है। क्या आएगा, नियरेस्ट होल नंबर निकालना था आपको। क्या निकालना था अभी, नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। और डेसिमल में दिया होगा तो क्या आएगा अभी, 14.66% या फिर 67%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर, ठीक है। जैसा बोला है वैसा लिख दो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर ले लेते हैं भाई, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। ए माइनस बी दे रखा है, किसके बराबर दिया भाई, ए माइनस बी। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, इनका सम क्या है, ए प्लस बी। इसका सम का 15%, 15% मतलब कि 3/20। 20 को इधर ले आएंगे भाई, क्या हो जाएगा, 20a माइनस 20b इज इक्वल टू 3a प्लस 3, राइट। 3b को इधर ले आते हैं, सॉरी 20b को उधर ले जाते, 3a को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 23a इज इक्वल टू, ये क्या होगा, माइनस होगा भाई। ये ए क्या है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 3 जाएंगे, क्या आएगा, 17a इज इक्वल टू, ये साइड जाके प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 23b। यहाँ से a अपॉन b क्या आ जाएगा भाई, 23/17। कितना आएगा, 23/17। तो उसने क्या कहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है भाई, b यानी 17, और बिगर नंबर कौन सा है, 23। तो उसने क्या कहा, फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर नंबर टू द, तो स्मॉलर नंबर कौन सा पहले दिया वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, टू द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, 17/23। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 17/23, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 23/17। दोनों ही ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, ऐसा ना हो आप यहाँ पे आओ आपका निकले 23/17, आप देखो यहाँ पे भी ऑप्शन में दे रखा और सीधा इसी को टिक कर दो। ऐसा मत करना, ऐसा करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ना भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साजियाज इनकम इज 20% लेस देन रैना, रैनाज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ साजिया बाय। तो वो कह रहा है साजिया की जो इनकम है वो 20% लेस है। कितनी लेस है, 20%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, b1/5, ठीक है। साजिया की इनकम लेस है किससे, राहना से। ये राहना है और ये साजिया है। भाई राहना की कितनी देर की है, 5, लेस है कितनी, 1 लेस होने के बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। आपके पास आ गया, अब जो आपसे पूछे आप वो निकाल सकते हो। क्या पूछा भाई आपसे, रानाज इनकम इज मोर, राना की इनकम क्या है, ज्यादा है, किससे, साजिया से। कितनी ज्यादा भाई, एक ज्यादा है। कितनी ज्यादा, एक ज्यादा। कितने पे ज्यादा है भाई, 4 पे। 4 पे ज्यादा होगी तो 5 आएगी, तो किस पे ज्यादा है, 4 पे। और 1/4 क्या होता है भाई, कितना होता है, 25%। योर आंसर इज 25%। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए। अगला क्वेश्चन क्या करे, 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 165, द रिजल्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई संख्या का 40% है आपके पास, अगर उस 40% में 165 जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कितना है, 40% है। 40% में क्या जोड़ा, 165 जोड़ा, तो वो क्या कह रहा है, आंसर कितना आया भाई, वो नंबर खुद आया है। कितना आया है, नंबर खुद आया। भाई 40% में क्या जोड़ेगी, नंबर खुद आएगा। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% में से एक हिस्सा तो ये रहा 40%, इसमें कितना जोड़ना बाकी था भाई,
60%। तो 60% की वैल्यू क्या दी है भाई आपको? 165। 65 या 60% यानी 3/5। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की आपको? 165। यहां से क्या निकाल लेंगे भैया हम? 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है? 55। आपको क्या निकालनी है? 5 यूनिट की वैल्यू। तो क्या करेंगे भाई? 55 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 5 5 25, 25 और 2 7, 275। कितना आएगा भाई? 275, जो ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। How much percent should a racer increase speed to reduce the time by 20%? भाई यहाँ पे टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इनवर्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि समय और गति का जो अनुपात होता है आपस में, वो कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, टाइम क्या रिड्यूस करना है? 20%। कितना रिड्यूस करना है? 20%। रिड्यूस के लिए क्या कर लगा देते हैं? -20%, यानी 1/5। यानी पहले कितना समय लगता था उसे? 5 यूनिट। कितना समय लगता था भाई? 5 यूनिट। अब कम कितना कर रहा है वो? 1। तो अब नया जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 4। ठीक है, तो अब ये क्या है? किसकी रेशियो आपके पास? टाइम की। किसकी है? टाइम की। तो स्पीड की रेशियो क्या होगी? इसकी इनवर्स, यानी 4/5। यानी पहले अगर चाल कितनी थी? 4 थी, तो अब कितनी करनी पड़ेगी उसे? 5। तो यहां से पता चला भी चाल को क्या करना है? इंक्रीज। कितना इंक्रीज करना है भाई? 1। कितना इंक्रीज करना पड़ा? 1। कितने पे? 4 पे। और 1/4 क्या होता है भाई? कितना होता है? 25%। जो कहां बैठा है? ए में। ओके। A number p is increased by p% of 99 equals 99 increased by 99% of p. What is p plus 51% of 928 plus this? जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर दो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। p is increased by p% of 99। ठीक है, p को 99 के p% तक कैसे इंक्रीज करेंगे भाई? p को इंक्रीज कर दिया 99 के p% के। ठीक है, 99 का p%। ऐसे एक सेकंड रुकना आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है? ए नंबर p इंक्रीज बाय p% ऑफ 99। तो क्या था? p था, इसको इंक्रीज कर दिया भाई, बढ़ा दिया। किस क्या बढ़ाया इसमें? p% ऑफ 99। p% यानी p बाय 100 इंटू 99 इक्वल्स है क्या? 99 इंक्रीज बाय, इस 99 को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? इंक्रीज बाय 99% ऑफ p। 99% यानी 99/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और p। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगी आपके पास? p की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या बनता है अभी? p प्लस 99 p ऑन 100 इज इक्वल टू 99 प्लस 99 p अपॉन में 100। ठीक है भाई, आप अगर यहां ध्यान से देखें
तो यहाँ पे ये क्या है 99p प्लस में, यहाँ पे भी क्या है 99p प्लस में। अगर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो p की वैल्यू क्या आती है यहाँ से 99, कितनी आती है भाई 99। आगे भी क्वेश्चन दिया है p प्लस 51%, p प्लस 1, p की वैल्यू क्या है भाई 99 प्लस 51% यानी बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई टू, सॉरी 928, क्या है ऑफ 928 प्लस में 70। ठीक है भाई 99 प्लस 51 कितना होता है 150 अपॉन में 100 इनटू में 928 प्लस में 70, 0 से 0, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार जाएगा भाई 2 चौके 8, 2 छीक 12, 2 चौके 8। ठीक है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कितना आएगा 3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18, 1 19, 1 3 4 जा 12, 1 13 प्लस में 70, 72 ऐड करने के बाद क्या आएगा भाई 2 2 4 7 9 6 1 4, कितना आता है 1464, जो कहां पे बैठा अभी ऑप्शन नंबर सी में। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, इफ 60% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 144 देन 30% ऑफ द सेकंड नंबर विल बी व्हाट। भाई दो नंबर हैं, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, ये किस रेशियो में भी 3 है और ये क्या है 4 है। ठीक है इस नंबर, ये दोनों नंबर इस रेशियो में आए हैं यानी किसी एक कॉमन नंबर से कटे होंगे। कॉमन नंबर हमें नहीं पता तो हम क्या ले लेते हैं x। ठीक है दोनों किसी कॉमन नंबर से कटेंगे तो ये 3x रहा होगा और ये 4x रहा होगा। ठीक है अब उसने क्या किया, इस 3x का जो नंबर है इसका 60% है, इसका क्या है 60% है, वो कितना दे रखा है 144 है। अब इसका 60% कैसे निकालेंगे भाई, इसका 60% नंबर क्या रहा होगा 3x 60% यानी इसका 3/5 कितना आएगा 3/5 इज इक्वल टू 144। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 144 अपॉन में 9 इंटू में 9 1 जा 9, 9 कम 9 आगे की तरफ 5 पहुंच। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई भाई 16 इंटू 5 80, कितनी आई 80। x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे भाई तो ये नंबर क्या आ रहा होगा 320। अब इसका कितना पूछा है 30% यानी 3/10, 0 से 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नंबर क्या आता है भाई 96, नंबर क्या आएगा 90। ओके भाई जो बच्चे ऑनलाइन अगर उनको समझ ना आए कोई डाउट आए तो प्लीज तुरंत कमेंट करके बताइएगा आपको समझ आ रहा है नहीं आया, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा आज कुछ है भाई बताओ भाई, ऑफलाइन वालों का पता नहीं चलता, ऑनलाइन वालों का सॉरी, ऑफलाइन तो बता देते बच्चे। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भाई, अपडेट रहा करो भी ताकि पता रहे हाँ बच्चे बैठे हैं, समझ आ रहा है। द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, देयर आफ्टर इट इज रिड्यूस्ड बाय। जब भी ऐसा कुछ है इस क्वेश्चन को भी क्या करो स्टार मार्क करो, क्या करो स्टार मार्क करो। क्यों भाई ऐसा, ऐसा इसलिए ये स्पेशल कंडीशन है जब भी किसी भाई सैलरी है उसकी सैलरी क्या है एक फिक्स अमाउंट है, एक फिक्स नंबर है, उस फिक्स नंबर को पहले कुछ परसेंट क्या किया जाए इंक्रीज और फिर उतने ही परसेंट उसको क्या किया जाए डिक्रीज। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या हो इंक्रीज की हो और सेकंड कंडीशन क्या हो डिक्रीज की हो और इनकी क्या हो वैल्यू सेम हो, क्या हो वैल्यू सेम हो। तो ऐसे केस में हमेशा चीजें क्या होंगी डिक्रीज होंगी, क्या होंगी डिक्रीज होंगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आपके पेपर में आया है
एक पेपर में पता नहीं कितनी बार आया है और सभी पेपर में आ चुका है। ठीक है भाई, तो इसका तरीका क्या होता है, अभी डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। अब एक्स की वैल्यू क्या, अभी जितना बढ़ रहा है या घट रहा है, वो कितना दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर क्या आता है भाई 225, 225 अपॉन 100%, ये क्या आएगा भाई 2.25। ये तो आ गया आपका आंसर। इसके साथ क्या ध्यान रखना आपको, ये क्या हुआ डिक्रीज, या माइनस किसके लिए लगाया है, डिक्रीज। आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे 2.25 दो बार मिल रहा है, इंक्रीज भी दे रखा और डिक्रीज भी। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, Renu saves 30% of her income if her saving increases by 30% and her expenditure increases by 25%. Then the percent change in income. इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करोगे। अब की बार उसने क्या दिया, ये इनवर्स क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया हुआ है, इनवर्सली डिजाइन किया हुआ। अब तक आपके पेपर में पूछता था तीन चीजें होती है भाई, एक क्या है इनकम, एक क्या है इनकम, एक है एक्सपेंडिचर और एक है सेविंग। ठीक है, आय, खर्च और बचत। ठीक है भाई, ये तीन चीजें हैं। अब तक वो क्या कहता था कि भाई उसकी इनकम इतनी बढ़ रही है या इतनी घट रही है, सेम काम यहाँ पे देता और वो पूछता सेविंग पे क्या असर पड़ेगा। अब की बार उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर पे दे दिया और सेविंग पे, और जो पूछा वो किस पे पूछा भाई, इनकम पे। ठीक है, तो पहले केस में उसने क्या कहा, वो सेव करती कितना 30% सेव करती, 30% यानी 3/10, कितना 3/10। अब बचत करती है वो कितनी 3, आय कितनी है 10, उसका खर्च कितना रहा होगा 7। नंबर को सिंपल करने के लिए क्या करते भी, सबको 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब आप किसी रेशियो में क्या करते हैं, सेम नंबर से सभी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रेशियो सेम रहती है। ठीक है, तो आय क्या उसकी 1000 है, खर्च उसका कितना 700 है, बचत कितनी है 30 है। अब वो जैसे कह रहा है वैसा करना स्टार्ट कर दो। क्या कह रहा है अभी, उसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है 30%, उसकी सेविंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, कितनी 30%। अब 700 का 30% कितना होता है भाई, 700 का 30% कितना होगा 210। तो ये कितनी हो गई भाई, सेविंग है ना, सॉरी हमने तो ये चीज खर्च पे कर दी। सेविंग इंक्रीज हो रही है भाई कितनी 30%। 300 का 30% कितना होगा भाई 90, तो ये कितनी होगी 390। ठीक है, अब उसने क्या कहा, जो उसकी एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 25%, कितना इंक्रीज हो रहा है भाई 25%, 25%। अब इसका 25% कितना होगा 175, कितना होगा 175, तो ये कितना होगा 875। ठीक है, अब आप यहां से देखिए कि आपकी जो आय है वो क्या होती है, खर्च प्लस में बचत। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, खर्च प्लस में बचत करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। इनको प्लस करो भी, कितना आ गया 5, 9 और 7 16, 1 9 और 3 12, कितना 1265। यहां से भाई हम डिफरेंस देख सकते हैं, 1000 से कितनी होगी 1265। बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है भाई 265, कितनी बढ़ रही है 265। ये कितने पे बढ़ी है भाई 1000 पे। आपको कितने पे बढ़ानी होती है प्रतिशत के लिए, 100 पे, 20 से 20, ये क्या आ जाएगा 26.5। ओके, कितनी है 26.5। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, द पॉपुलेशन ऑफ वाराणसी इज 2,25,000 if the annual birth rate and death rate are 9% and 7%, calculate the population of the city after 2 years। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क क्या करना भी, टारगेट 600 क्वेश्चन है आपका पेपर आना, इन 600 क्वेश्चन में से है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक वो क्या करता था, क्या देता था आपको, किसी शहर की भी पॉपुलेशन दे देता था, फिर कहता भाई ये बढ़ रही है घट रही है, 2 साल के लिए कहता आप 2 बार गुना कर देते उस नंबर से,
ठीक है, फिर यहां गुना कर देते, फिर यहां गुना कर देते। ठीक है, अब की बार उसने क्या किया, इसमें ट्विस्ट ला दिया। क्या ट्विस्ट ला दिया, बर्थ रेट और डेथ रेट दे दिया आपको। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं और जो रखते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। जो शॉर्ट ट्रिक सोचते हैं भाई इससे गुणा कर देना आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब बर्थ रेट का मतलब क्या है भाई, जो बर्थ रेट है वो 9% है। बर्थ रेट कितना है, 9% है, यानी कि हर जो साल है वहां पे कितने नए बच्चे आ रहे हैं, वो है 9%। और डेथ रेट मतलब जो गुजर रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, वो कितने हैं भाई, 7% है। तो जो पॉपुलेशन पे नेट फर्क पड़ेगा वो कितने परसेंट का पड़ रहा है, यहां से 2% का। कितने का, 2% का। अब ये 2% इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, फिर बर्थ रेट ज्यादा होगी तो इंक्रीज होंगे और डेथ रेट ज्यादा होगी तो डिक्रीज होंगे। तो यहां से बर्थ रेट कितनी है भाई, 9%, डेथ रेट कितनी है, 7%। तो ये पॉपुलेशन क्या होगी, 2% बढ़ेगी। क्या होगी, 2% बढ़ेगी। ठीक है भाई, कितनी थी पॉपुलेशन, 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, अब ये बढ़ रही है। 2% क्या होता है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, आपसे पूछा गया कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। ये ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ये ऑप्शन इसके नहीं है भाई, ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के स्लाइड पे वो हो गए, ये तो रेशो में दे रखे हैं। कोई नहीं, अपन को जो दिया अपन वो कर लेंगे। ठीक है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, 2/100 यानी 1/50। ठीक है, कितनी है, 1/50। तो इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी भाई, 51 इंटू में 50 इंटू में 51 अपॉन में 50। 2 साल बाद पूछा, 10 से 10, 10 से 10 भाई, 10 और है यहाँ पे। ठीक है, कम लिख दी थी पहले। अब 5 से कितनी बार जाएगा अभी, 5 चौके 20, 5 5 25 और 0। फिर 5 से जाएगा अभी, कितनी बार जाएगा, 5 से 90 बार। कितनी बार, 90 बार। पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 गुना में 51। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसे की ऐसे आएगी। अब इसको क्या करेंगे, 459 किससे करेंगे, 51 से। तो एक नंबर तो सेम ही आएगा। 5 से करेंगे 45, 425 और 429, 222। तो कितना आया भाई, 9043,23409। ठीक है, कितनी आएगी भाई, 2,34,090। कितनी आएगी, 2,34,090 आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। Price of an article reduced by 10%, but the daily sale of an article is increased by 20%. The net effect on daily sale receipts is, यहाँ पे एक वर्ड है भाई, सेल रिसिप्ट्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, आप इनकम या आय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आय बोलते हैं। डेली सेल मतलब कितने रुपए की सेल हो रही है वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, जो डेली सेल हो रही थी वो कितने रुपए की हो रही थी, उस पर क्या असर पड़ेगा ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, दो चीजें है भाई, एक है प्राइस, तो सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू। इसको क्या भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, रेवेन्यू। अब जब आसान भाषा में जब इसको समझेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, प्राइस इज इंक्रीज, प्राइस इज क्या दे रखा है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस, कम किया जा रहा है, कितना, 10%। 10% यानी 1/10। 10 पे एक रिड्यूस हो गया तो अब नया कितना होगा भाई, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ से एक चीज लिख लेते हैं ओल्ड, और एक चीज लिख लेते हैं न्यू। ठीक है, तो जो पुराना प्राइस था वो कितना था भाई, 10 था। अब नया प्राइस कितना है, 9 है। तो क्वांटिटी की बात करें जो डेली सेल की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज बाय 20%। इंक्रीज हो रही कितनी, 20%, यानी 1/5।
इसका मतलब पहले अगर 5 सेल थी तो अब क्या हो गई, एक बढ़ गई और अब नई सेल क्या है 6। पहले सेल कितनी थी 5, अब सेल कितनी 6। अब आप इस चीज को ऐसे समझे, किसने 5 चीज बेची, कितनी चीज बेची 5, एक चीज की कीमत क्या है 10 रुपए, तो उसकी आमदनी कितनी होगी भाई 50। ठीक है, अब ये 6 चीज बेची 9 रुपए के हिसाब से, तो अब आमदनी कितनी हो गई भाई 54। तो पहले 50 रुपए कमाता था, अब 54 रुपए कमाता है, तो अब उसकी जो आय है, रेवेन्यू है, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना 4, कितने पे 50 पे। आपको निकालना कितने पे है 100 पे। 50 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 4 गुना 2 8। क्लियर है भाई, ये दे रखा इंक्रीज बाय 8%। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the radius of a circle is increased by 23%, find the what percent will its area। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना भी, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया था, जिसपे शायद 15% दे रखा था। रेडियस कितनी इंक्रीज हो रही थी 15%। रब कर देता हूं भाई ताकि आपको पता रहे कितना है 23%। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है टारगेट 600 का। क्या है भाई टारगेट 600 क्वेश्चन है। If length of a rectangle is increased by 40%, what would be the percent decrease in the width to maintain the same area। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, एक चीज लेंथ है एक चीज ब्रेथ है, और लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है भाई एरिया होता है। ठीक है, एक ओल्ड कंडीशन रही होगी और एक न्यू कंडीशन रही होगी। हर चीजों को समझते हैं भाई। अब वो क्या कर रहा है, उसकी लेंथ को क्या कर दिया उसने, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%, इंक्रीज कर रहा है 40%। 40% यानी 2/5, यानी पहले उसकी लेंथ क्या रही होगी 5, अब इंक्रीज हो गई कितनी 2, तो 5 पे 2 इंक्रीज होने के बाद नहीं क्या बनी होगी 7। ठीक है, कितनी लेंथ कितनी है अभी, पहले कितनी थी 5, अब कितनी है 7। ठीक है, व्हाट शुड बी द परसेंट चेंज टू द सेम एरिया। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ आपको पता ही नहीं भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करनी है, लेकिन ब्रेड्थ आपको पता ही नहीं कितनी है। लेकिन जो एरिया है, जो एरिया है वो दोनों केसेस में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और ये सेम कब आएगा भाई, सेम एक ही कंडीशन में आ सकता है जब यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ क्या हो, ब्रेड्थ को लेंथ से और लेंथ को ब्रेड्थ से बदल दे, यानी कि यहाँ पे क्या हो 7 और यहाँ पे क्या हो 5, इन नंबर को इनवर्स करके, यानी 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तभी यहाँ पे कंडीशन बनेगी कि दोनों नंबर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, 35 आएगा और यहाँ भी 35 आएगा, भी कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, तो जो इसकी ब्रेड्थ है वो 7 से कितनी हो गई 5 हो गई, 7 से 5 इसकी ब्रेड्थ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही, कितनी डिक्रीज हुई 2, कितने पे 7 पे। अब अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछता आपसे, सॉरी अगर ये आंसर आपको किस में दे रखा होता, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो जैसा अक्सर है, तो यहाँ पे क्या आता भाई 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, वो अलग चीज है क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं डेसिमल में करने के लिए, 7 2 जा 14, 6 0, तो 7 8 56, 4 लगाया डेसिमल 0, 7 5 45, फिर 5 0 7 7 जा 40 है भाई 28.56, यानी 28.6% ये आपका दे रखा है, क्योंकि करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल दे रखा है। क्योंकि सेकंड प्लेस क्या है भाई, सेकंड प्लेस क्या दे रखा है 7 है, एंड 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन
28.5। तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव कर देते हैं, जो क्या बन जाएगा 28.6। ओके भाई, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। टारगेट 600 क्वेश्चन के अगले एपिसोड में मिलते हैं कल, क्योंकि किसी भी सूरत में 1 महीने तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा। आपको ये 600 क्वेश्चन करवा के रहेंगे और इन 600 क्वेश्चन से ही आपका पेपर आएगा। ठीक है भाई।